प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी लोग सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंचेगा तो आप वीडियो देख पाएंगे। तो मित्रों, हम टेट की तैयारी कराना शुरू किया था। आज हमारा अध्याय यूनिट 1 का लेक्चर संख्या 4 होगा। तो मित्रों, जिन जिन परीक्षाओं में संस्कृत पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारी वीडियो इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, आप पहले हेडिंग छोड़िएगा कार और इफ प्रत्यय। का आक मात्रा रा, कार छोटी फा, इफ कार और इफ प्रत्यय। क्या हेडिंग डालेंगे? कार और इफ प्रत्यय। आगे लिखिएगा मित्रों, वर्णात् कारः, अर्थात संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगा करके बोलना चाहिए। जैसे छोटा जोड़ कार, का आक मात्रा रा, कार छोटा जोड़ कार बराबर आकार। इसी प्रकार का जोड़ कार बराबर ककार, खा जोड़ कार बराबर खकार, गा जोड़ कार बराबर गकार आदि। और रा में इफ प्रत्यय लगाकर पढ़ना चाहे तो रा जोड़ इफ बराबर रेफ। जब रा में इफ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा मित्रों? रेफ बनेगा। अर्थात रा जोड़ इफ प्रत्यय लगा करके रेफ कहना चाहिए। आनुपूर्वी, इसमें बड़ा है आनुपूर्वी या पदों का अंत क्रम किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। बड़ा ना छोटे की मात्रा आनु, पा बड़े की मात्रा वा, बड़े की मात्रा ऊपर आनुपूर्वी होता है। मित्रों, बालक शब्द में 6 वर्ण हैं। आप कहेंगे कैसे? जैसे बा के नीचे हलंत मारेंगे, बा में बड़ा की मात्रा है उसे बाहर निकालेंगे। बा प्लस बड़ा, ला के नीचे हलंत, अब छोटा बाहर निकलेगा तो ला प्लस छोटा। फिर का के नीचे हलंत मारेंगे तो का प्लस छोटा। तो इस प्रकार ये 6 वर्ण हुए। इस प्रकार मित्रों, राम शब्द में 4 वर्ण हैं। कैसे? रा में बड़ा की मात्रा है तो हम बड़ा बाहर करेंगे, और माँ में भी छोटा है उसे भी बाहर करेंगे तो रा के नीचे हलंत जोड़ बड़ा, फिर माँ के नीचे हलंत जोड़ छोटा। तो इस प्रकार रा बड़ा, माँ छोटा, 4 हुए। तो ये 4 वर्ण हुए राम में। मित्रों, बालक शब्द और राम शब्द, इन दोनों शब्द के अंत में आकार है। आकार मतलब कि ह्रस्व, अतः ये आकारांत शब्द हैं। रांत, देखिए यहाँ पर रा को आपको क्या होगा? आकारांत। अंत में अंत आ रहा है ना, तो जिस शब्द के अंत में छोटा दिखाई दे वो आकारांत होता है। जैसे राम, तो कोई भी वर्ण हो वो आधा ही रहता है। कोई भी व्यंजन वर्ण हो आधा रहता है। जब हम उसमें छोटा जोड़ देते हैं तो पूरा हो जाता है। जैसे माँ है इसमें राम में, तो इसके नीचे हलंत है, मतलब आधा रहता है। जब इसमें छोटा लिख देंगे तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा। तो राम, तो माँ में आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो इसीलिए यह आकारांत है। और बालक में भी छोटा छिपा हुआ इसलिए आकारांत है। इस प्रकार मित्रों, हरि, रवि, कवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत हैं। इस इकारांत में छोटी है मित्रों। कैसे इकारांत हैं बताइए? सबके अंत में छोटी ई आई है। जैसे हरि, हा नीचे हलंत, रा नीचे हलंत, छोटी ई हरि। इसी प्रकार सबके अंत में ई आई है तो इसलिए इकारांत हैं। अब उकारांत देखा जाए, जो उकारांत में छोटा वो है। जैसे भानु, भाग मात्रा ना छोटे मात्रा भानु, जी गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। इस उकारांत में छोटा वो है। पितृ, मातृ, भ्रातृ, जामातृ आदि रेकारांत शब्द हैं, क्योंकि इसके अंत में
रीरी आई है। राजन, आत्मन, देखिए राजन में ना के नीचे हलंत है, आत्मन में ना के नीचे हलंत है, तो इसमें छोटा आ पहले से ही नहीं है, तो राजन और आत्मन यह दोनों नकारांत शब्द हैं। देखिए जिन शब्दों में यदि व्यंजन वर्ण है उसके नीचे यदि हलंत लगा है तो जो वर्ण रहेगा उसी के नाम से पढ़ देंगे। जैसे राजन में ना के नीचे हलंत है तो ये नकारांत हो जाएगा। यदि जैसे राम में वो भी व्यंजन वर्ण है लास्ट का माँ भी, लेकिन उसमें हलंत नहीं लगा हुआ था इसलिए उसमें से छोटा फिर हलंत लगाकर बाहर निकालते इसलिए अकारांत हुआ था। लेकिन यहाँ पर राजन में ना के नीचे हलंत है, आत्मन में ना के नीचे हलंत है, इसीलिए इसमें छोटा आ नहीं है, इसलिए यह नकारांत है। क्या है? नकारांत है। माना से, यशा से, पाया से सबके लास्ट में दंतिसा है, उसके नीचे हलंत है, अर्थात ये सकारांत शब्द हैं। दंतिसा से इनका अंत हो रहा है। यशस में कैसे लिखा है? या तालब सा दंतिसा नीचे हलंत यशस। ये सभी क्या हैं? सकारांत शब्द हैं जी। सरित, जगत, दंती सारा छोटे को मात्रा तक नीचे हलंत, जागता नीचे हलंत जगत, ये सब तकारांत शब्द हैं क्योंकि इसके लास्ट में ता आया है। अब अगला हेडिंग छोड़िएगा मित्रों, वर्ण। वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर। देखिए मित्रों, स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर नंबर 1 पर देखेगा, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटी रीरी और लिरी, ला के नीचे री है लिरी। ये सब क्या हैं? ये पांचों ह्रस्व स्वर हैं, अर्थात छोटे स्वर हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा। आइए बड़ा स्वर देखते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, आई, औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं आपके मित्रों। अब नंबर 3 प्लुत स्वर, जैसे छोटा डैश 3, यदि किसी भी वर्ण के सामने डैश लगाकर 3 लिखा रहे, समझ लीजिए आपका वो प्लुत स्वर है या फिर प्लुत वर्ण है। छोटी डैश 3, छोटा ऊ डैश 3 और री डैश 3 आदि सब ये क्या होंगे? आपके प्लुत स्वर वर्ण हुए। ये नंबर 2 पर व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का से लेकर मा तक 25 होते हैं, अर्थात स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग जैसे क ख ग घ ङ, चा वर्ग च छ ज झ ञ, टा वर्ग ट ठ ड ढ ण, ता वर्ग त थ द ध न, पा वर्ग प फ ब म। ये सब स्पर्शी व्यंजन हैं आपके। नंबर 2 अंतः आस्थ व्यंजन। ये व्यंजन जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या अणानी चलंत यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 4 वर्ण होते हैं, या वा रा ला, या के नीचे हलंत, वा के नीचे हलंत, रा के नीचे हलंत, ला के नीचे हलंत। नंबर 3 ऊष्म में व्यंजन, बड़ा ऊ मूर्धन्य आधा सा मा, ऊष्म व्यंजन। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तालब सा ला नीचे हलंत सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 व्यंजन वर्ण होते हैं, तालब सा नीचे हलंत, मूर्धन्य सा नीचे हलंत, दंती सा नीचे हलंत, हा नीचे हलंत। तो तालब सा, दंती सा, तो तालब सा, मूर्धन सा, दंती सा और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं। अगला है व्यंजन का प्रकार मिश्रित आवलिक संयुक्त व्यंजन वर्ण। चाहे मिश्रित कहो चाहे संयुक्त कहो, दोनों एक ही बात है मित्रों। तो इसमें है कक्षा वाला, छ, त्र और ज्ञ, ये मिश्रित व्यंजन वर्ण हुए आपके। देखिए मिश्रित या संयुक्त व्यंजन वर्ण बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपके मुख्य रूप से छ, त्र, ज्ञ यही हैं। तो मित्रों हम यह लेक्चर यहीं पर संपन्न करते हैं। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप
ज़रूर बताइएगा, हम पुनः पढ़ा देंगे। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारी यही उम्मीद और आशा है।